नमस्कार, मैं एस.के. विश्वकर्मा, आपका मैथ्स टीचर। पिछली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हमने बेसिक आंसर्स आपके क्लियर किए थे। आज हम उनको सॉल्व करना बताएंगे। सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी मेथड लगाना। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है या इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्म है। यही हमारा मेन कोर्स है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो छोड़ा गया है सेकंड टाइप को छोड़ देंगे। वेरिएबल सेपरेबल हमेशा हमारा होमोजीनियस में लगता ही लगता है और होमोजीनियस का क्वेश्चन जरूर आएगा। होमोजीनियस जरूर आएगा और वेरिएबल सेपरेबल भी कभी आ जाता है, लेकिन आप 2 मार्क्स है तो वेरिएबल सेपरेबल भी इंपॉर्टेंट है। एक 9.3 एक्सरसाइज अगर देखें आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कंस्ट्रक्ट करना डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आप कोर्स से हटा दिया गया है, उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आ रहे हैं अपने नंबर 1 टाइप पर, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मीनिंग ही क्लियर है कि वेरिएबल सेपरेट करना है हमको। किसी भी ढंग से आप ले लीजिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अभी dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। इसमें ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स, वाई कॉमन, 1 माइनस एक्स तो 1 प्लस वाई, dy by dx 1 upon 1 plus y, dy is equal to 1 minus x dx। वेरिएबल सेपरेट कर ली एंड इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका इंटीग्रल आप जानते ही हो, log 1 plus y, 1 का क्या होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी ओवर। ये कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें आप आसानी से वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रल कर पाए। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी तरह का। एक और आपको डराने वाला क्वेश्चन लगता है कि लॉग लगा दिया। लॉग की कोई बात ही नहीं, dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस b बाय। ठीक है, लॉग लग गया। आप पहचानिए कौन सा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, यानी वेरिएबल सेपरेबल। लॉग की डेफिनेशन हमेशा आपको याद रहती है, नहीं रहती तो याद करिए। ये हो गया log x टू द बेस a। इस बेस पे क्वेश्चन बना है। e हमेशा बताया है साइलेंट है, इट मींस स्मॉल e ही होगा। dy by dx, यहाँ पे log का बेस अगर नहीं है, साइलेंट इट मींस c। ये डेफिनेशन से देखो, ये हमने बताई हुई डेफिनेशन, e टू द पावर ax प्लस b बाय। ये देखिए a यहां चला जाएगा तो x यहां आ गया, बेस पे क्या आ गया a को यहां ले आइए, a की पावर n हो जाएगा, इस इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहां देख लीजिए e को हम ले गए e टू द पावर ax प्लस b बाय, dy dx e टू द पावर ax e टू द पावर b बाय। अब आप वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए या सेपरेट कर लीजिए। ये कितना आएगा 1 अपॉन e टू द पावर b बाय dy e टू द पावर ax dx e टू द पावर माइनस b बाय dy। इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, e टू द पावर ax dx, इसका इंटीग्रल कर लीजिए, e टू द पावर माइनस b बाय अपॉन माइनस b, e टू द पावर ax अपॉन a प्लस कांस्टेंट। इससे ज्यादा क्या करना है, आप कुछ करना चाहते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर हमारा आ गया है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कभी पूछे भी गए हैं एनसीईआरटी से भी और सीबीएसई पेपर में आए हुए भी। सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले आप सीख लीजिए मेथड, फिर इसके अच्छे क्वेश्चंस भी हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा, dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वेरिएबल सेपरेबल है, ये देखिए इंटीग्रेशन ले लिया हमने। इसका इंटीग्रल देखिए tan इनवर्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखिए tan इनवर्स पाई हो जाएगा प्लस c। ठीक है, लेकिन आंसर देखेंगे तो आप कहेंगे सर c का आंसर नहीं, तो आप हमेशा कोशिश करिए, अगर यहाँ tan इनवर्स है तो कांस्टेंट हमारा होगा tan इनवर्स।
अगर यहाँ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, यहाँ लॉग है, यहाँ लॉग है तो यहाँ पे आप लॉग ले लीजिए, यहाँ कॉस है, कॉस है तो यहाँ कॉस, तो इसी ढंग से कांस्टेंट लिए जाते हैं अगर आप बुक से आंसर मिलाना चाहते हैं। अदरवाइज प्लस सी भी करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए x है हमारे पास, साइड चेंज करिए, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, y माइनस x 1 प्लस वाई एक्स, tan इनवर्स c, tan इनवर्स एलिमिनेट कर दीजिए, y माइनस x अपान 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू c। ये एक आंसर है। आप कहते हैं आगे पीछे कर लेंगे, एक्स माइनस वाई मॉड लेना पड़ेगा, बशर्ते कोऑर्डिनेट क्लियर हो तो वो भी एक आंसर हो सकता है। सिंपल आप यही आंसर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना आसान है ये। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। बड़ा सिंपल, देखो आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स का पहले हम फॉर्मूला बता चुके हैं, आप जानते भी होंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी बाई डी एक्स। टू कैंसिल आउट, डी बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, वेरिएबल सेपरेबल आसानी से हो जाएगा, डी बाई टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 1 का क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1, टेन स्क्वायर का पहले बताया, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल देख लीजिए कितना आ जाएगा, टेन एक्स बाई 2 अपान 1 अपान 2, एक्स का कोफिशिएंट है 1 अपान 2, डिवाइड करना मत भूलना, माइनस एक्स प्लस सी या के वाई, तो वाई इज इक्वल टू 1 अपान 2 इट इज 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सिस्टमैटिक वे में हमने बना रखा दिमाग में कि कौन से क्वेश्चंस कराने हैं। y log x, देखिए स्क्रीन पे आया आपका क्वेश्चन, y log x dx माइनस x dy, क्वेश्चन चेक कर लीजिए। अब ये dy बाई dx फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन है वही क्वेश्चंस। y log x dx इज इक्वल टू x dy, क्लियर दिख रहा होगा आपको, वेरिएबल सेपरेबल, log x अपान x dx 1 अपान y dy, इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए। इसका तो इंटीग्रल आपको पता है log हो जाएगा, इसका इंटीग्रल देखिए सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, पुट log x इज इक्वल टू t 1 अपान x इज इक्वल टू dt अपान dx, 1 अपान x dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया t dt इज इक्वल टू 1 अपान y dy, t का आपको मालूम है t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस c, यहां लगाना कांस्टेंट, यहां लगा दो, राइट हैंड में लगाना, राइट हैंड में लगा दो, कोई इशू नहीं। आप कहते हैं हम यहां लगाएंगे, राइट में लगा दो, लेफ्ट में लगा, राइट में लगा दो। यहां देखिए टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log x होल स्क्वायर अपान 2 प्लस c इज इक्वल टू log y। और आगे आप करना चाहते हैं log 2 सामने ले आइए, जो हो जाएगा 2 log x अपान 2, 1 अपान 2 को रूट बना दीजिए, यहां साइड चेंज कर दीजिए, माइनस c कांस्टेंट हो जाएगा उधर पर, आप log m अपान n की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो अगर बहुत ज्यादा एडवांस करना, अदरवाइज 12th के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल का। यहां तक ये हो गया, cos के फॉर्म में दिया हुआ है, थोड़ा अजीब से क्वेश्चन ही हमने लिए ताकि आपका मन का डर भागे। यहां वैल्यूज दी है y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब अगर वैल्यू दी है कोई बात नहीं, जैसे आप करते हैं इसको सॉल्व करिए, देखते हैं लास्ट में वैल्यू पुट करने में क्या होता है, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और प्रैक्टिस से ही सब आता है, याद नहीं करना है कि रट के जा रहे हैं हमसे बन जाएगा। अब ये देखिए हमें dy बाई dx से मतलब है, dy बाई dx
ये हो जाएगा cos इनवर्स ए dy बाय dx, cos इनवर्स ए आप सेपरेट कर दीजिए dy बाय dx को, तो 1 इंटू ये आ जाएगा dx, 1 का क्या आएगा y, याद रखिए cos इनवर्स इज ए कांस्टेंट, यहां x नहीं है, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ए 1 का कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन x प्लस क्या होगा c। जब आप पूरी मेथड के साथ, चाहे वो फर्स्ट टाइप हो सेकंड या थर्ड, फर्स्ट मींस वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड होमोजेनियस, थर्ड हमारा क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम लोग बताने वाले नेक्स्ट क्लास में, यहां तक आपको करना ही है। अब वैल्यू पे ध्यान दो, x की जगह 0 पुट कर दीजिए, y की जगह 2, यहां 0 करोगे तो c इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, therefore required answer y is equal to cos inverse a x, c कितना आ गया 2, ये आंसर है। तो कांस्टेंट निकाल के आप उसमें रख दीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं। जो लॉग के हैं cos dy बाय dx, इस टाइम से बच्चे बहुत ज्यादा ये टेंशन में आ जाते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ढंग का आप देख लेते हैं, sec स्क्वायर x, स्क्रीन पे आया हुआ देखिए, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। अब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आइए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में देखिए, sec स्क्वायर y tan x dy माइनस sec स्क्वायर x tan y dx। थोड़ा थोड़ा आपको क्लियरिटी आ रही है, dy dx हमने अलग कर लिए, अब उनके साथ इनके जो फंक्शंस हैं x और y के वो भी सेपरेट कर दीजिए। तो ये देखिए sec स्क्वायर y अपार्ट tan y dy sec स्क्वायर x अपार्ट tan x dx, सब्स्टिट्यूशन से क्लियरली ये आंसर आ जाएगा, यहां पुट कर दीजिए, पुट tan y इज इक्वल टू t, यहां भी सेम चीज है, tan x इज इक्वल टू आपने लीजिए u sec स्क्वायर y dt अपॉन dy, sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt, याद आ जाएगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x du अपॉन dx, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू du, दिस इंप्लाइज दैट sec स्क्वायर बाय dy, देख लीजिए कितना आ जाएगा dt अपॉन t माइनस, यहां भी देख लीजिए du अपॉन u, दिस इंप्लाइज दैट log mod ऑफ t माइनस log mod ऑफ u प्लस log c। कांस्टेंट लेने का तरीका हमने बताया ना आपको, log यहां साइड चेंज कर दीजिए, तो log m प्लस n, आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log c log m इंटू n log c t इंटू u आ जाएगा इज इक्वल टू c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t मींस tan y और u मींस tan x, ये इसका आंसर हो गया। एक लास्ट अच्छा क्वेश्चन बता दे रहे हैं आज इस क्लास का, बोर्ड में आया था, बच्चे समझ नहीं पाए थे कि कौन से टाइप का है, आप उसको ध्यान देंगे। y माइनस x dy बाय dx इज इक्वल टू a y स्क्वायर dy बाय dx। ये हमने सीबीएसई का क्वेश्चन लिया है, अभी क्लास चलने के पहले दिमाग में इस क्वेश्चन को भी बता दें, क्योंकि सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी का मुझे लगता है, जिसमें बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। जरा ध्यान दीजिए, देखते हैं y माइनस एक्स डी बाय dx इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर ए डी बाय dx, y माइनस ए वाई स्क्वायर, आपने क्या किया साइड चेंज कर लिया, ए डी बाय dx x डी बाय dx y माइनस ए वाई स्क्वायर a प्लस एक्स डी बाय dx। देखिए कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि कौन से फॉर्म का है। अब यहां पर साइड चेंज कर लीजिए, तो 1 अपान a प्लस एक्स dx विद इंटीग्रेशन साइन ले लीजिए, एक स्टेप बचा लीजिए, इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, डिनोमिनेटर में लाइए y कॉमन,
1 माइनस ए बाय डी बाय। देखिए वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन था, लीनियर इंटीग्रेटिंग फॉर्म के जैसे लगता है। लीनियर इंटीग्रेटिंग फॉर्म बताइए आपको, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। बहुत परेशान होते बच्चे इसको कराने के लिए, सर ये कर दो, ये नहीं आ रहा है। और सही बात है, पहली बार जब आया था तो अच्छे अच्छे टीचर से भी नहीं बनता था कि कौन सा टाइप होगा, तुरंत देखे, बाद में तो सब कर ही लेते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे वो तो टाइप पकड़ चुके थे, उन्होंने कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे इसका तो इंटीग्रल हो जाएगा, ये हमारे पास में इंटीग्रल करना है। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, छोटा सा पार्शियल फ्रैक्शन है, हम इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, फिर हम आपको आगे बताते हैं। 1 अपान बाय 1 माइनस ए बाय इज इक्वल टू ए, लेट एंड बी 1 माइनस ए बाय वाई 1 माइनस ए बाय ए 1 माइनस ए बाय बी बाय y 1 माइनस ए बाय 1 इज इक्वल टू ए 1 माइनस ए बाय बी बाय। हिट एंड ट्रायल मेथड से y इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। हिट एंड ट्रायल मेथड सिखाई हुई है, y इज इक्वल टू 1 अपान ए पुट कर दीजिए। देखिए 1 अपान ए पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, b अपान ए, तो b इज इक्वल टू कितना कांस्टेंट आ जाएगा, a। ये देख लीजिए, यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू 1 अपान वाई, b इज इक्वल टू a 1 माइनस ए बाय। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लें आंसर, यानी पार्शियल फ्रैक्शन सही हुए हैं या नहीं। अब इसके बाद देखिए इसका तो आंसर आ गया, यानी इसका तो इंटीग्रल हो गया log a प्लस एक्स। इसका इंटीग्रल करने के लिए ये देखिए दो पार्ट है, 1 अपान वाई प्लस ए अपान 1 माइनस ए बाय डी बाय। ये अगर आपने देख लिया है, नोट कर लिया है, तो हम आगे चलते हैं। बस लगभग हमारा होने आ गया क्वेश्चन, अब तो आप भी कर पाएंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें, हम बहुत ज्यादा हाई फाई लेकर के नहीं चल रहे हैं, हम चाहे आपके 12th बोर्ड के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत डिटेल भी है, लेकिन बच्चे डिटेल से भागते हैं आजकल। वो चाहते हैं सीधा सीधा बता दें कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या है और क्वेश्चन किस टाइप का है और इसको कैसे करेंगे। हम उसी बेस पे अपने ये वीडियो बना रहे हैं ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो इस तरह की चाहत रखते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई बताएं, हाई फाई के लिए आपके पास में और भी स्रोत हैं, आप उनका यूज करिए। और जिन्हें एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे हैं जो बिल्कुल यहाँ वहां पे कॉन्सेप्ट के चक्कर में फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह से वो बाहर निकले, और अगर इसको फॉलो अप करेंगे तो आपको एक मन में हिम्मत आएगी और आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। 1 अपान बाय लॉग बाय ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ए माइनस बाय डी बाय लॉग ए प्लस एक्स लॉग मॉड बाय ए लॉग 1 माइनस ए बाय अपान माइनस से लगाना मत भूलना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता प्लस से आता, अगर नहीं होता यहाँ 1 होता तो फिर हम कुछ नहीं लिखते हैं। जब भी हम इंटीग्रल करते हैं तो जो वेरिएबल x या y हम जिसके रिस्पेक्ट टू करते हैं उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना जरूरी है, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना जरूरी। प्लस कांस्टेंट यहाँ कहीं लगा दीजिए, आप देख लीजिए ये कैंसिल आउट, log a प्लस एक्स log मॉड बाय प्लस log 1 माइनस ए बाय प्लस सी। अगर आप log की प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं कर लीजिए। वैसे आंसर यहां तक भी बिल्कुल सही है, 4 मार्क्स का है क्वेश्चन आया हुआ, कितना करोगे, लेकिन फिर भी क्लियर प्रॉपर्टी दिख रही है तो log m इंटू n कर दीजिए, 1 माइनस ए बाय प्लस सी। यहाँ कितना है log a प्लस एक्स, इसको साइड चेंज कर दीजिए, log a प्लस एक्स माइनस log y 1 माइनस ए बाय। हमने बताया था अगर log 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 है तो कांस्टेंट को भी log के फॉर्म में ले आ दो, ला दिया, हमने log सी लिख दिया सी की जगह, कोई दिक्कत नहीं। log m अपान n a प्लस एक्स y 1 माइनस ए बाय इज इक्वल टू log c। log आप एलिमिनेट कर दीजिए, जो बचा हुआ वो आंसर है। यहां तक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप करिए यहां तक, ये परफेक्ट आंसर है इसका।
अब देख लीजिए, देखिए लॉग प्रॉपर्टी हमने बताया, उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। लॉग बहुत कुछ लगेगा, टेन इनवर्स लगेगा, साइन इनवर्स, सारे फॉर्मूले अगर पीछे की तैयारी है तो बहुत अच्छा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू a प्लस एक्स अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई। एक बात आप ध्यान रखिए, जब तक आप लिख करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज हमें काफी बिल्कुल इससे ज्यादा आपको पढ़ने नहीं है वेरिएबल सेपरेबल, इतना कर लीजिए, आने वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। सारी वैरायटी हमने कोशिश की है कंप्लीट करने की। अब नेक्स्ट क्लास में अगर आप इसको समझ के आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे होमोजीनियस इक्वेशन, जिसका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पेपर में आना ही है और थोड़ा लेंथी होता है। लेंथी कुछ नहीं होता, पुराने किए हुए क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वेरिएबल सेपरेशन का जो हमने बताया हुआ है, या ये फॉर्म है, ये भी इसमें इन्वॉल्व होगा। ये सब मिला करके आप तैयारी करके रखें। लंबा कुछ नहीं होता है, लिखने की स्पीड होनी चाहिए तो आराम से बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये हमारी क्लास ओवर। थैंक यू वेरी मच।